व उलमाए मिल्लती खुसूसन अला मुर्शिदी अत्तार अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानिल हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए ना नहीं। इंतहाई मोहतरम और मोहतशम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला का करोड़ हा करोड़ शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें अपनी सुबह का आगाज़ अपने ज़िक्र से करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम आज के दिन का सदका सुबह सुबह में अपना अपने प्यारे हबीब के ज़िक्र के सदके आज का सारा दिन हमारे लिए रहमतों और बरकतों से भरपूर फरमाए। आज के दिन में हमारे लिए कोई शर हो, कोई परेशानी हो, अल्लाह ज़िक्र हबीब के सदके से दूर फरमाए। ये बात इंतहाई पुरमुसर्रत भी है, काबिले तकलीद भी है और बाइसे हदियाए तबरीक भी है कि जो आप 12 दिन के लिए इस सिलसिला ज़हब को इस खूबसूरत अंदाज के अंदर सजाए हुए हैं,
आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से दूसरा दिन है और इंशाअल्लाह रब की रहमत से ये 12 दिन तक जारी रहेगा। और जिस ज़ौक़ से आप जमा होते हैं और जिस ज़ौक़ से आपकी क़यादत खुसूसन हज़रत अल्लामा मौलाना वसीमुल क़ादरी साहिब, जनाब फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना वली जान साहिब और जितने इनके रुफ़ाक़ा हैं, जिस खूबसूरत अंदाज से ये बज़्म सजाते हैं, ये तमाम करते हैं, आप सबको भी होना चाहिए। मैं ख़ुद भी इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारे लिए ये मौका फ़राहम करते हैं कि हम 12 दिन अल्लाह के प्यारे हबीब के ज़िक्र के अंदर गुजारते हैं। अल्लाह इन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और फिर मौज़ूआत का इंतखाब करते हुए बड़ी खूबसूरती का एहतमाम होता है। मैं इस 12 रोज़ा इज्तिमाआत की फ़हरिस्त देख रहा था। बड़े खूबसूरत मोती इल्म के जो है वो परोए जाते हैं। तो आइए आज के इस दूसरे दिन के अंदर चंद बातें मैं आपके गोश गुजार किए देता हूँ। याद रखिए, जैसा कि अभी किबला हज़रत साहब भी फरमा रहे थे कि आज कल के अय्याम में वैसे तो कुछ लोगों को ये एक अजीब तरह की बीमारी है कि कोई भी कार्य खैर किया जाता है, ख़ास तौर पर वो अमल जो मोहब्बत रसूल बढ़ाने का सबब होता है, तो उस पर एक बात तनकीदन जो कही जाती है, जो लफ्ज़ हमें बार बार सुनना पड़ता है, वो बिदअत का है। अल्लाह करीम आपको बार बार हज की सआदत नसीब फरमाए, बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए। चंद दिन पहले ही मैं लौटा हूँ। बदकिस्मती से वहाँ हरमैन में भी कुछ लोग ऐसे भी नज़र आते हैं, मिलते हैं, जिनसे हमें बार बार 2 लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं, हाजी हराम हाजी बिदा, हाजी हराम हाजी बिदा, यल्ला हाजी हराम। बार बार कोई काम नेकी का करें, कोई जो है हुजूर की मोहब्बत में मचल रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई अपनी सिस्कियों से हुजूर को याद कर रहा है, तो आ जाएंगे हाजी हराम यल्ला हाजी बिदअत। तो ये बिदअत होती क्या है? ये आखिर बिदअत कह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों से खुरचने का मकरू धंधा कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, और असले शरीयत से मसले की रूह क्या है, बिदअत होती क्या है। याद रखिए, बिदअत बुरी भी है और बिदअत अच्छी भी है। ये जो हर नेक काम को बिदअत की रट लगा के माज़अल्लाह कोई भी नेक अमल करने लगे, तो उसके ऊपर यही फतवा हर बंदा, हर जो है वो कि जो इसका अहल या जो इसका नहीं अहल, हर बंदा ही अपने अंदर एक मुफ्ती बना हुआ और बिदअत की रट लगाए हुए। आइए आज के इस मुख्तसर से वक्त में इसका जायज़ा लेते हैं कि बिदअत का सही मफ़हूम क्या है, बिदअत किसे कहते हैं, बिदअत की अक़साम कितनी है, कौन सी बिदअत बुरी है और कौन सी बिदअत अच्छी है, कौन सी बिदअत ऐसी है कि जो गुमराही और दलालत है, कौन सी बिदअत ऐसी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाने का सबब है, कौन सी बिदअत ऐसी है जो दीन को मिटाने की वजह बनती है, और कौन सी बिदअत ऐसी है जो दीन की तक़वियत का काम करती है। याद रखिए, बिदअत का लफ्ज़ी माना क्या है? ये बदआ से मुश्तक है, जिसका मतलब होता है नई चीज़ घड़ना, नई चीज़ बनाना। यानी बिदअत को अगर लफ्ज़ी तौर पे देखा जाए, इसका जो डिक्शनरी के एतबार से तर्जमा किया जाए, तो इसका मतलब होता है किसी नई चीज़ का वज़ा करना, किसी नई चीज़ का बनाना, नई चीज़ को राइज करना नहीं, बल्कि नई चीज़ जो पहले से मौजूद न हो उसको बनाना जो है ये बिदअत कहलाता है। अब बिदअत का जो इस्तिलाही माना है, इस्तिलाह शरआ के अंदर बिदअत किसे कहते हैं, तो इस्तिलाह शरआ के अंदर बिदअत की एक मुख्तसर सी तारीफ ये की जा सकती है, बिदअत उस नए काम को कहा जाता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हरी ज़माने के अंदर न हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हरी ज़माने के बाद में ईजाद किया जाए,
उसको बिदअत कहा जाता है। लेकिन ये बिदअत जो है ये एक वसीउल अक़साम जो है वो लफ्ज़ है, इसकी कई किस्म की जो है वो आगे तकसीमात होती है और उन तकसीमात की आगे किस्में बनती है। इसलिए लफ्ज़ बिदअत सुन के जो है ये जहन बना लेना कि यार ये बिदअत है तो ये कोई नाजायज़ काम होगा, ये बिदअत है तो कोई हराम काम होगा, ऐसा नहीं है। अपने जहनों में ये बात बिठा लीजिए कि बिदअत असल में वो नया काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में ना था और बाद में किया गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फरमान से आमतौर पे कुछ लोग जो है वो बेचारे गुमराह होते हैं, राह से हटते हैं या फिर मकरूह धंधा करते हुए लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारका में लफ्ज़ है अन्ना कुल्ला बिदअतिन दलालतुन, बेशक हर नया काम दलालत है, हर नया काम बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, और हर बिदअत जो है वो गुमराही है। तो यहाँ से बाद लोग कहते हैं देखिए जी हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है, दलालत है, जहन्नुम में ले जाने वाली है। याद रखिए ऐसा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा इस हदीस से ये मफ़हूम जो है वो मुस्तफ़ाद करता है, ये मफ़हूम समझता है, ये मफ़हूम निकालता है, तो इससे तो कुरान और हदीस की बहुत बड़ी जो है वो बिल्डिंग जो है वो मादूम होती हुई नजर आती है। इससे तो इस्लाम शरा की बुनियादें हिलती हुई नजर आती हैं। बेशुमार ऐसे काम जो इंशाअल्लाह मैं आपके गोश गुजार करता हूँ अभी एक एक करके, कि अगर ये मुराद लिया जाए हर वो काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में नहीं था, बाद में इजाद किया गया, तो वो दलालत है, वो गुमराही है, वो जहन्नुम में ले जाने का सबब है। तो फिर तो अपने दीन पे हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से अमल कर ही नहीं सकते। याद रखिए कि बिदअत की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। समझने का बयान है वो दाद वाला नहीं है, नारों वाला भी नहीं, बिल्कुल एक जो है वो जिस तरह क्लास में बैठ के बात समझी जाती है उस अंदाज में समझिए कि बिदअत की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, एक अच्छी बिदअत और एक बुरी बिदअत। एक जिसे बिदअत हसना कहा जाता है और एक बिदअत जिसे बिदअत सय्या कहा जाता है। आसान लफ्जों में कह ले, एक अच्छा नया काम और एक बुरा नया काम। एक वो काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में मौजूद नहीं था, बाद में किया गया, बाद में ईजाद हुआ, वो बाद में वकूअ पजीर हुआ, लेकिन वो काम अच्छा है, उसको बिदअत हसना कहा जाता है, उसे अच्छी बिदअत कहा जाता है। और दूसरा वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में नहीं था, लेकिन वो काम बुरा काम है, वो काम किसी शरीयत के हुसूल को जो है वो गिराने वाला है, वो किसी सुन्नत को मिटाने वाला है, उस नए काम को बिदअत सय्या कहा जाता है या बुरी बिदअत कहा जाता है। अब इन दो तरह की किस्मों में आगे मजीद अक़साम उलमा ने बयान की कि जो बिदअत हसना है, जो अच्छी बिदअत है, इसकी आगे मजीद तीन किस्में बनती है। एक बिदअत वाजिबा है, एक बिदअत मुस्तहब्बा है और तीसरा बिदअत मुबाहा है। ये तीन किस्में बिदअत हसना की है, यानी वो अच्छा काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में नहीं था, बाद में इजाद किया गया, वो कभी वाजिब भी होता है, कभी मुस्तहब भी होता है और कभी मुबाह भी होता है। और इसी तरह जो बिदअत सय्या है, इसकी भी दो किस्में बनाई गई, एक बिदअत हराम है और दूसरी बिदअत मकरूह है। यानी वो बुरा काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में नहीं था, बाद में इजाद किया गया, अगर वो किसी कुरान के उसूल को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को जिससे को फर्ज या वाजिब साबित होता था, उसको ख़त्म करने वाला हो, उसको मिटाने वाला हो, उसमें तब्दीली करने वाला हो, तो वो बिदअत जो है वो सय्या के साथ साथ बिदअत हराम होगी। और
अगर वो काम जो है किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को मिटाने वाला हो तो उसे बिदअत मकरूहा कहा जाएगा। अब आप ये समझे होंगे कि मुतलकन बिदअत का लफ्ज कह के बिदअत बिदअत का नारा लगा के नेक कामों से नहीं रोका जा सकता, बल्कि बिदअत की जो है वो 5 किस्में बनती हैं। नंबर 1 बिदअत वाजिबा, बिदअत हसना वाजिबा। दूसरी बिदअत हसना जो है मुस्तहब्बा। तीसरी बिदअत हसना मुबाहा। और चौथी किस्म बनेगी बिदअत सय्या हराम व बिदअत सय्या मकरूह। अब आप कहेंगे यार ये इतनी सारी जो है वो किस्में बना दे, ये क्या आपकी अपनी क्रिएशन है? आप खुद जो है ये मादल्ला इस तरह की जो है वो चीज़ें बयान कर रहे हैं, या कुरान और हदीस के अंदर भी ऐसा है? हमने तो बहुत सारे लोगों से पहले यही सुना है कि बिदअत बुरी चीज़ होती है, बिदअत एक जो है वो नाजायज़ काम है। आप कह रहे हैं कि बिदअत अच्छी भी होती है, बिदअत हसना भी होती है, बिदअत जो है वो बेहतर भी होती है, ये कैसे हो सकता है? याद रखिए, ये मैं कोई अपने पास से तकसीम नहीं कर रहा, ये वही तकसीम है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, सहाबा इकराम के मुबारक दौर से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब की सीरत से जो है साबित है। और फिर आइंदा आने वाले जितने मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इसी को जो है वो बयान किया। आप कुरान और हदीस का मुताला कीजिए, अहादीस मुबारका एक दो मैं भी आपके गोश गुजार करता हूँ। इन अहादीस मुबारका की जो है शरह के अंदर जितने मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इस पे यही कलाम किया है। आप कहेंगे बिदअत, पहले तो ये बताइए कि बिदअत हसना कैसे हो सकती है, बिदअत अच्छी कैसे हो सकती है? मैं आपको बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूँ जो समझने के लिए बड़ी आसान होगी। याद रखिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक आता है, बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ मसाजिद की रौनक हो जाती है, मसाजिद भर जाती है। जो ही जो है वो रमज़ान की आमद का ऐलान होता है तो उसके बाद जो पहला काम करना होता है, जाके इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो तरावी की नमाज अदा की जाती है। अल्लाह करीम रहमत फरमाए हमारे हुफाज इकराम पे, इनकी बरकत से हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान शरीफ जो है वो तरावी की नमाज के अंदर जो है वो बाजमात जो है वो सुनते हैं। लेकिन ये याद रखिए, और बहुत सारों को ये पहले भी इल्म होगा, ये जो हम तरावी की नमाज बाजमात अदा करते हैं ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी ज़माने के अंदर फ़कत 3 दिन जो है वो बाजमात तरावी की जमात कायम की। 3 दिन से ज़्यादा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी नहीं पढ़ाई। फिर जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक दौर आया और उन्होंने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी अंदाज को बरकरार रखते हुए नमाज तरावी जो है वो तन्हा अपने अपने मुसलमान जो है वो अदा करते थे। फिर जनाबे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। आपने देखा कि हुफाज सहाबा इकराम जो है आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ग़ज़वात के अंदर बहुत सारे सहाबा इकराम जो है शहादत का जाम भी नोश कर रहे हैं। तबई मौत भी सबको आनी है। कुरान जो लोगों के सीनों के अंदर जो है वो महफूज है, इसे और महफूज करने के लिए कुरान को इस तरीके से जो है वो पढ़ा जाए कि कुरान अपनी असल के साथ जो है वो महफूज रहे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी को, जब तरावी का वक्त आया, जब रमज़ानुल मुबारक आया, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि तुमने जो है मुसलमानों के लिए जमात का एहतमाम करना है, और बकिया सब मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुमने अपने अपने तौर पे अलग अलग जो है वो तरावी की नमाज पढ़ने की बजाय इस सहाबी के पीछे बाजमात जो है वो कुरान शरीफ की तिलावत सुननी है, तुमने बाजमात तरावी की नमाज पढ़नी है। अब ये अमल कौन सा है? वो काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हरी ज़माने में नहीं था, यानी बाएहतमाम जो है वो जमात कायम करके तरावी पढ़ना और पूरे महीने के अंदर जो है वो तरावी पढ़ना, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। कर कौन रहा है? सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इसका एहतमाम कर रहे हैं। अब ये हुक्म हुआ, अगला दिन आया, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद में पहुंचे तो देखा बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर एक सहाबी जो है वो कुरान की तिलावत करते हुए तरावी की जमाअत करवा रहे हैं।
बकिया सहाबा उसके उनके पीछे जो है तरावी बा जमात अदा कर रहे हैं। जब ये मंजर देखा तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त जो जुमला इरशाद फरमाया था नेमल बिदअतु हाज़िही, ये बिदअत कितनी अच्छी है। नेमल बिदअतु हाज़िही यानी बिदअत को अच्छा कहना, बिदअत को खूबसूरत कहना, तो ये तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकसीम करके गए हैं और हमें ये बात समझा के गए हैं। हर नया काम जो है वो बुरा नहीं है, हर बिदअत, हर नया काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हिकमतों के तौर पे अपने दौर मुबारक में नहीं किया या उस दौर की जरूरत नहीं थी, तो वो किस बाद में किया जाए तो वो बुरा ही नहीं होता, वो सय्यिआ ही नहीं होता, वो गुमराही और दलालत ही नहीं होता, बल्कि वो नया काम अगर किसी जो है वो शरीयत के उसूल से टकराता हुआ ना हो, अगर वो दीन की जो है वो बुनियाद को गिराता हुआ ना हो, बल्कि हुजूर की सुन्नत को मजबूत करने वाला हो, तो वो अगरचे काम बिदअत होगा लेकिन वो बिदअत हसना होगी, वो बिदअत सय्या नहीं बल्कि अच्छी बिदअत होगी। तो हजरत उमर फारूक ही जो है इसकी कैटेगरी कर रहे हैं कि बिदअत हसना भी होती है और बिदअत सय्या भी होती है। इसी तरह याद रखिए मुस्लिम शरीफ के अंदर है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन सन्ना फिल इस्लामी, जिसने इस्लाम के अंदर जो है कोई नया काम ईजाद किया। मन सन्ना का मतलब होता है नया काम ईजाद करना, तरवीज करना नहीं बल्कि नया काम ईजाद करना। मन सन्ना फिल इस्लामी, जिसने इस्लाम के अंदर कोई नया काम ईजाद किया उसके लिए उसका अजर है, और जो कयामत तक उस पे अमल करेंगे उस बंदे को भी उस बंदे को उनका भी अजर मिलेगा जो इस पे अमल करेंगे, और अमल करने वालों के अमल के अंदर कोई कमी नहीं होगी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तरबियत फरमा रहे हैं कि इस्लाम के अंदर बाद में आने वाले अगर कोई ऐसा नया काम इजाद करते हैं जो ज़हरी ज़माना नबूवत में नहीं था, लेकिन वो काम इस्लाम की बुनियाद को गिराने वाला नहीं, सुन्नत को मिटाने वाला नहीं, बल्कि उसूल शरीयत के ऊपर पूरा उतरने वाला है, जो अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कवायद बयान किए हैं उन कवायद से टकराने वाला नहीं है। तो इरशाद फरमाया जो ऐसा नया काम ईजाद करेगा उसे भी उसका सवाब मिलेगा, और उस नए काम पे जो बंदा क़यामत तक के लिए अमल करेगा उसका सवाब भी उस नए काम को ईजाद करने वाले को मिलेगा। तो इस हदीस पाक से भी है समझा जा सकता है कि नया काम जो बाद में ईजाद होता है वो बिदअत तो होती है, लेकिन हर बिदअत गुमराही नहीं है, हर बिदअत दलालत नहीं है, हर बिदअत जहन्नुम में ले जाने वाला काम नहीं है, बल्कि कुछ बिदअतें ऐसी भी होती हैं, कुछ नए काम ऐसे भी होते हैं जो उसूल शरअ पे पूरे उतरने वाले होते हैं। उस नए काम की ईजाद पे बल्कि गुमराही की बजाय सवाब मिलता है, न सिर्फ उसे सवाब मिलता है बल्कि क़यामत तक उस पे जो अमल करेगा उस ईजाद करने वाले को भी उसका सवाब अता किया जाएगा। अब आइए ज़रा अगर हम अपने मामूलात ज़िंदगी का जायज़ा लें, अगर हम अपने जो है वो मामूलात शरीयत का जायज़ा लें, अगर हम अपने गिरदो पेश के माहौल का जायज़ा लें, तो हमें तो इतनी नई चीज़ें नज़र आएंगी कि अगर हम हर एक को गुमराही और बिदअत कह के छोड़ देंगे तो मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम के उसूलों पे अमल करना ही हमारे लिए जो है वो दुश्वार हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम जो है अभी मस्जिद के अंदर बैठे हैं, और मस्जिद के अंदर किस लिए बैठा जाता है? इबादत इलाही के लिए। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और ये इबादत इलाही के लिए बनाई गई हैं, लेकिन मस्जिदों की ये जो डेकोरेशन है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माने के अंदर नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माने में तो मस्जिदों को पुख्ता करना जो है इसकी भी ममानत थी। आज आप गांव देहात से लेकर किसी बड़े से बड़ी मस्जिद के अंदर चले जाएं, मस्जिद हराम मस्जिद नबवी की तरफ चले जाएं, आपको हर मस्जिद जो है अल्लाह का घर खूबसूरत से खूबसूरत मुज़य्यन से मुज़य्यन होता हुआ नजर आता है। तो याद रखिए ये खुद बिदअत है, लेकिन ये वो बिदअत है जो मरूर ज़माना के साथ ज़रूरत ज़माना बनती गई। लोगों ने अपने अपने घर जो है
वो बड़े आली शान बना लिए, लेकिन अगर हम उसी तरह कच्चा ही जो है वो अल्लाह का घर को रखते तो फिर यहाँ तरगीब किसको मिलनी थी, आना किसने था। इसलिए उलमा ने इस बात को मुनासिब समझा कि जिस तरह अपने घरों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाती है, अल्लाह का घर उससे भी ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। तो ये मस्जिदों की जो जितनी डेकोरेशन है, मस्जिदों की जितनी रेनोवेशन है, ये सारी की सारी बिदअत है, लेकिन ये बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत है। ये जो इस पे अमल करता है वो बाइसे सवाब होता है। इसी तरह मस्जिद के अंदर अगर आप देखें तो हर मस्जिद के अंदर एक मेहराब होता है। अपनी मस्जिद में भी होगा, यकीन ये पीछे नजर नहीं आ रहा, लेकिन होगा। कोई मस्जिद जो है हमें मेहराब से खाली नजर नहीं आती, जहां इमाम साहब का मिंबर होता है। याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के अंदर किसी मस्जिद के अंदर मेहराब नहीं था, बल्कि खुलफाए राशिदीन का अगर चारों खुलफा का जो है वो दौर देखे तो इसमें भी मसाजिद जो है मेहराब से खाली हुआ करती थी। आज क्या मेहराब मस्जिद जो है अलामत मस्जिद नहीं है? यकीनन मेहराब से पहचाना जाता है कि यार ये मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद के अंदर जो मेहराब बनाया जाता है ये सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर जो है वो शुरू हुआ, और उस दिन से लेकर आज तक, बल्कि ये क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहने वाला अमल है। कोई मस्जिद इससे खाली नहीं है। अगर हम उसी फतवे पे रहे, वही बात करते रहे, ना जी ये रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, ये हराम है, ये बिदअत है, ये गुमराही है, ये जहन्नुम में ले जाने वाला काम है, तो फिर हमारी मसाजिद इससे कैसे खाली होंगी। इसी तरह आप जो है वो कुरान और हदीस पढ़ते हैं, सुनते हैं। अल्लाह करीम हम सबको कुरान की तिलावत की खूब सादत नसीब फरमाए, लेकिन याद रखिए कुरान दुरुस्त पढ़ा जाएगा तो तब उसका फ़ायदा होगा। ये अरबी ज़ुबान है, ज़ेर ज़बर के बदल जाने से माना मफ़हूम बदल जाता है। दुरुस्त कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये रहमतों के नुज़ूल का सबब होगा। अगर खुदा न खास्ता कुरान गलत पढ़ते रहे तो यही कुरान हमारे लिए रहमत की बजाय कुछ और न बने। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, सुन रखी होगी या सुन लीजिए, ये जो हम कुरान पाक मुसहफ की सूरत में पढ़ते हैं, इस पे जो एराब लगे हुए हैं, इस पे जो नुक्ते लगे हुए हैं, इस हरफ पे ज़बर आनी है, इस हरफ पे ज़ेर आनी है, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में कुरान पर एराब और नुक्ते मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो अरब लोगों के लिए उस वक़्त मौजूदा ज़रूरत पूरी कर रहा था, और जो है उनको उस नुक्तों की एराब की ज़रूरत नहीं थी। अहले अरब बगैर एराब के उसको दुरुस्त पढ़ सकते थे। मिसाल के तौर पे हम उर्दू पढ़ते हैं तो हमें उर्दू पढ़ने के लिए एराब की ज़रूरत तो पेश नहीं आती, हम बगैर एराब की उर्दू पढ़ लेते हैं। आप अफगानिस्तान में जाइए, आप किसी और जो है वो जुबान जो है वो किसी बशिंदे से मिलिए, उसको उर्दू पढ़ने के लिए एराब की ज़रूरत है। मैंने अफगानिस्तान की उर्दू की किताबें बात देखी हैं जिसके ऊपर उर्दू भी एराब के साथ लिखी हुई है। अब हमें इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए हम अहले ज़ुबान हैं, हम इस ज़ुबान को बग़ैर एराब के पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो अरबी है ये अहले अरब के लिए जो है ये बग़ैर एराब के पढ़ना मुमकिन थी, तो ज़रूरत पेश ना आई, तो कुरान पाक के ऊपर एराब नुक्ते जो है वो मौजूद नहीं थे। जब इस्लाम जो है वो फैलता गया, हजाज मुक़द्दस से निकल कर जो है वो बरसगीर और दीगर दुनिया के ममालिक में पहुंचा, तो उस वक्त ज़रूरत महसूस की गई कि यार कुरान को पढ़ने वाला सही तरीके से, अजमी ख़ास तौर पे कुरान सही तब पढ़ पाएगा जब उसे एराब लगा के अपनी ज़ुबान के मुताबिक दिया जाए, ताकि उसमें उसका गलती का अंदेशा कम हो। तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ, ये एक बड़ा जालिम किस्म का बादशाह गुजरा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इसके साथ मामला करे जिसका ये मुस्तहक है। तो ये बड़ा जालिम किस्म का बादशाह था हज्जाज बिन यूसुफ। कई सहाबा कराम को इसने जो है वो शहीद करवाया। तो हज्जाज बिन यूसुफ अगरचे बड़ा जालिम था, लेकिन इसके दौर के अंदर जो है ये कुरान शरीफ के ऊपर एराब लगाना जो है लगवाए गए, और फिर उस वक्त से लेकर आज तक, बल्कि क़यामत तक जो है हमारे सामने जो कुरान है, जो मुसहफ है, ये एराब वाला मौजूद है। हम उन एराब की रूह रायत करते हुए जो है हम उसको जो है वो पढ़ते हैं। तो अगर यही कहा जाए, यही रोया जाए जनाब ये तो बिदअत है, ये तो हुजूर के दौर में नहीं था, हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत दलालत है, तो फिर पढ़ के दिखाइए
कुरान की एक आयत भी जरा कोई पढ़ के दिखाए कि इस पे इराब के बगैर वो पढ़े। भाई कहीं फाइल को मफूल बनाएगा माजल्ला, या मफूल को फाइल बनाएगा, मुब्तदा को खबर बनाएगा, खबर को मुब्तदा बनाएगा, कुरान की जो है वो सारे मानी और मफहूम को बदल के रख देगा। इसलिए ये ज़रूरियात दीन है, ये इस्लाम से टकराने वाली नहीं है, बल्कि इस्लाम की मवय्यद है, ये इस्लाम की मददगार और इस्लाम की जो है वो बुनियाद को मजबूत करने वाली चीज़ है। इसलिए कहा जाएगा ये बिदअत तो है लेकिन ये बिदअत हसना है, ये एक अच्छा नया काम है जिसकी वजह से इस्लाम का कोई उसूल जो है वो मुनहदिम नहीं हुआ, गिरा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, कोई सुन्नत मिटी नहीं है, बल्कि सुन्नत की मजबूती का सबब बनी है। अच्छा, ये तो बहुत बात की बात है कि हिजाज बिन यूसुफ का दौर आया। हम ये जो कुरान पढ़ते हैं, जो मुसहफ़ के अंदर हम कुरान देखते हैं, ये खुद कुरान की मौजूदा सूरत जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माने के अंदर मौजूद ना थी। आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था, आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही मुसलमानों को, कातिबीन वही सहाबा कराम को वो आयात मुबारका लिखवा दिया करते थे। जब वो लिखी जाती तो वो चमड़े की खाल के ऊपर लिखी जाती, वो पत्तों के ऊपर, दरख्तों के पत्तों पे लिखी जाती, कपड़े के टुकड़ों पे लिखी जाती, और बहुत सारे सहाबा कराम इसको हिफ्ज करने का जो है वो काम अंजाम दिया करते थे। सहाबा कराम जब कुरान की कोई आयात मुबारका आते, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उसी तरह हूबहू सीख लिया करते थे। और ये कुरान का एजाज भी है, ये सीनों के अंदर उतर जाता है। लेकिन याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदवीन कुरान यानी कुरान को मुदव्वन करना, कुरान की जो मौजूदा जल्दी सूरत है जिसे मुसहफ़ कहते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में मौजूद नहीं थी। इसी तरह आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा, ज़ाहरी पर्दा किया। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक दौर आया, ये खुलफ़ाए राशिदीन का दौर है। तो आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो दीन की सरबुलंदी के लिए हर वक्त कोशिश किया करते थे, इसी दौरान जो है मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ एक जंग जो है वो होती है। उस जंग के अंदर 70 से ज़्यादा हुफ़्फ़ाज़ सहाबा किराम जो है वो शहीद हो जाते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कहते हैं मैं परेशान होता हूँ कि सहाबा किराम जो हुफ़्फ़ाज़ हैं वो दुनिया से इंतकाल कर रहे हैं, इसलिए मैं जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक काम के लिए, एक अर्ज़ लेके, एक मशवरा लेके हाजिर हुआ। और मैंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए मेरे अमीरुल मोमिनीन, ए मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक़, क्यों ना कुरान को मुदव्वन किया जाए, क्यों ना कुरान की तदवीन की जाए, क्यों ना कुरान को एक जगह पे मुजतमे किया जाए, एक जगह पे जमा किया जाए। क्योंकि बहुत सारे जो है हुफ़्फ़ाज़ सहाबा जिनके सीने नूर कुरान से मुनव्वर हैं, वो वक्त के साथ साथ दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। कई सहाबा ग़ज़वात के अंदर शहीद हो गए, कई जंगों के अंदर जो है वो इस दुनिया फ़ानी से जा रहे हैं, दर्जा शहादत को पा रहे हैं। अगर कुरान उनके सीनों में ही चला गया तो कुरान की हिफाजत कैसे की जाएगी? इसलिए कुरान की तदवीन करते हैं, एक जगह पे जमा करते हैं। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे इरशाद फरमाते हैं, कैफ़ तफ़अलु शैयन लम यफ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उमर तुम वो काम कैसे कर सकते हो जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया? अगर ये काम अच्छा होता तो हुजूर खुद भी ये काम अपने मुबारक दौर में कर सकते थे, आप वो काम क्यों कैसे कर सकते हो, क्यों करोगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बार बार हज़रत अबू बकर के पास हाजिर होता रहा, क्योंकि मेरे अंदर ये बात दिल में पिन्हा थे, मुझे अल्लाह की तरफ से जो है ये बात हिदायत हो गई थी, ये जो काम जिसका मैं मुतालबा कर रहा हूँ ये ज़रूरी भी है, अच्छा भी है। इसलिए मैं बार बार जो है
अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर होता, उनकी खिदमत में जाके यही अर्ज करता, ए अमीरुल मोमिनीन, ये वक्त की ज़रूरत है, कुरान की तदवीन होना बड़ी ज़रूरत है, कुरान को एक जगह पे जमा किया जाए ताकि सारी उम्मत को एक कुरान के ऊपर जो है वो मुत्तफिक किया जाए। वो यही फरमा देते, ए उमर, तू वो काम कैसे कर सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाहिरी ज़माने में न किया। कहते मैं बार बार हाजिर होता रहा, फिर अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सीने को रोशन कर दिया, जो रोशन था और मुनव्वर कर दिया, सीना खोल दिया। उनकी बात, उनकी समझ में ये बात आ गई और फिर हमने जो है वो एक सहाबी को इस बात पे मुकर्रर किया और यूं कुरान जहाँ जहाँ जमा था, जहाँ जहाँ मौजूद था, सब जगहों से इकट्ठा करके एक जगह पे जो है उसकी तदवीन की। फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बाद उमर फारूक का दौर आया और इसी को बरकरार रखा। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर इसकी बहुत सारी जो है वो कापियां बनाई, इसके बहुत सारी और जो है वो नुस्खे तैयार करके पूरे अकनाफी आलम के अंदर जो है इसको फैलाया गया ताकि पूरी दुनिया एक कुरान पे मुज्तमे हो। अब जरा गौर कीजिए, आज कुरान जिस सूरत में हम पढ़ते हैं, कुरान को लेके अपने चूम की आंखों से लगाते हैं, अपने घरों में बरकत का सबब समझते हैं और इस कुरान को अपने सीनों में बसा के इस पर हिदायत पाने के लिए अमल करते हैं। ये कुरान की तदवीन भी हुजूर के ज़ाहिरी ज़माने में नहीं थी, ये भी बिदत है, लेकिन ये बिदत गुमराही नहीं है, ये बिदत दलाला नहीं है, बल्कि ये बिदत रहमत है, ये बिदत जो है वो हसना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के दौर के अंदर जो है वो की गई। इसी तरह आप मैं जो है जब जो है अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना है तो कुरान और हदीस की तालीम के लिए हम जामियात के अंदर भेजते हैं। मदारस दीनिया का जो है वो बड़ा एहतमाम किया जाता है, जहाँ कुरान बच्चे सीखते हैं, फिक्र सीखते हैं और इसी तरह अहादीस मुबारका पढ़ी जाती है। अभी जो है वो कुतुब हदीस आपके सामने मौजूद है। आप गौर करते होंगे जब हवाला तलब किया जाता है सबसे पहले कहा जाता है बुखारी शरीफ का हवाला दो, मुस्लिम शरीफ का। सियाह सित्ता के अंदर याद रखिए ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये सियाह सित्ता है, ये जितनी कुतुब हदीस है ये सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर मौजूद नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माना मुबारक से तकरीबन 250 साल बाद तो बुखारी लिखी गई है, इसलिए ये जितनी कुतुब हदीस की तदवीन नजर आती है, अहादीस मौजूद थी, अहादीस उस वक्त नहीं जो है वो कही गई, बल्कि हदीस को जमा करके किताबी सूरत जो है वो बहुत बाद के ज़माने के अंदर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में इस तदवीन हदीस का काम मौजूद नहीं था। इसी तरह हदीस के अंदर आप अक़साम देखते होंगे, आप उलमा इकराम से बात सुनते सुनते कहते होंगे कि जनाब ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस गरीब है, ये हदीस जो है मुफरद है, फुला है। इसकी 20 अक़साम जो है वो हदीस की बनती है और फिर उन्हीं से मसाइल शरीयत जो है वो मुस्तफ़ाद होते हैं, उन्हीं से पता चलता है कौन कौन सा इस्लाम का अमल जो है वो फ़र्ज है, कौन कौन सा वाजिब है, वाजिबात के लिए किस तरह की सेहत की हदीस चाहिए और फिर उनके ऊपर जो है वो जितनी जरा तदीर होती है, ये जितने उलूम है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने के अंदर मौजूद नहीं थे। ये तदवीन हदीस के बाद जो है इन तमाम उलूम की जो है वो वज़ा की गई। उसूल हदीस का इल्म जो है जिससे हदीस परखी जाती है, हदीस किस नौइयत की है, इससे कौन सा मसला जो है वो निकाला जा सकता है, ये सारे के सारे बिदअत हैं, लेकिन ये वो बिदअत हैं जिसको बिदअत हसना कहा जाता है, जिसे बिदअत जो है अच्छी बिदअत कहा जाता है, ये गुमराही और दलालत नहीं है। इसी तरह आप जो है वो देखते होंगे ये फ़िक़्ह हनफी है, ये फ़िक़्ह शाफ़ी है, ये फ़िक़्ह मालिकी है, ये फ़िक़्ह हमली है। 4 फ़ुक़हा तो मशहूर है और बहुत सारे फ़ुक़हा जो है वो ज़माने के अंदर मौजूद हैं। फिर इनकी अपनी अपनी फ़िक़ही इस्तिलाहात हैं, इस पर बेशुमार कुतुब भी तसनीफ़ है। एक हदीस से एक फ़क़ीह जो है वो कोई मसला अख़ज़ करता है, उसी हदीस से कोई दूसरा फ़क़ीह मुजतहिद जो है दूसरा मसला अख़ज़ करता है, जिसे फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह का इल्म कहा जाता है। याद रखिए ये फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह का इल्म जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने के अंदर मौजूद न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो फ़िक़्ह की तदवीन की गई और उसूल फ़िक़्ह का जो है वो इल्म वजूद में आया। तो ये भी जो है वो बिदअत है, लेकिन ये बिदअत हसना है, ये बिदअत वो नहीं है जो गुमराही हो। इसी तरह जो है इल्मुल कलाम जो है, जिससे हम अपने अकायद जो है वो वज़ा करते हैं, जिससे हम अकायद सीखते हैं, अल्लाह के बारे में क्या क्या अकीदा रखा जा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात से मुतल्लिक़ हमारे अकायद क्या होने चाहिए, ये इल्मुल अकायद जो है ये भी बात की वजह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने के अंदर जो है ये इल्मुल कलाम जो है वो मौजूद नहीं था। और इस तरह बेशुमार ऐसी जो है वो मिसालें दी जा सकती है जिससे ये बात समझी जा सकती है कि हर बिदअत, हर नया काम जो है ये गुमराही नहीं होता। बहुत सारे नए काम ऐसे भी होते हैं जो होते नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस हैयत के अंदर, उस जो है वो कैफियत के अंदर मौजूद नहीं थे जो आज हमारे ज़माने में है। लेकिन वो काम जो है वो दीन के असल को गिराने वाले नहीं, बल्कि उसूल शरअ पे अगर परखा जाए उन्हें तो उनकी असल मिलती है हर अमल के। आप मामूलाते अहले सुन्नत में से कोई भी अमल देखे, हर एक अमल अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत ने कुरान और हदीस की कसौटी के ऊपर परख के हमें दिया हुआ है। लेकिन उसकी मौजूदा कैफियत, मौजूदा सूरत को जो है अगर देख के गुमराही कहा जाए, बिदअत दलाला कहा जाए, तो ये खुद एक दलालत है, ये खुद एक गुमराही है। जबकि ऐसे कामों की असल मौजूद है तो फिर ये बिदअत दलाला और बिदअत गुमराही नहीं है। आपको मैं चंद एक मिसालें देता हूँ, आप जरा गौर कीजिए कितने अहम काम है जो हम करते हैं, हमारे ज़माने में मौजूद हैं, और इसको लोग गुमराही कैसे कह सकते हैं। आप समझते होंगे मसाजिद के मेहराब व मिंबर, मेहराब की जो मैंने बात की तो ये मेहराब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थे। जो तरावी की जमात के साथ नमाज अदा की जाती है ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में 3 दिन से सिवा जो है इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरह जो है आप जो है वो गुंबद और मीनार मस्जिदों के ऊपर देखते हैं, आज अलामात गुंबद, अलामात मस्जिद गुंबद और मीनार ही होते हैं। वो दूर से देखता है मीनार नज़र आता है तो पता चल जाता है अल्लाह का घर है, मेहराब नज़र आता है तो अल्लाह के घर की अलामत है। ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के ज़ाहिरी ज़माने के अंदर मौजूद नहीं थी। वैसे तो सारे दौर हुजूर के ही हैं, लेकिन ज़ाहिरी ज़माने मुस्तफ़ा की बात हो रही है। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल जो है हर बंदा इसको याद करता है, बचपन से लेकर आज तक आपने भी याद किए होंगे। ये आपको कुरान और हदीस के अंदर, ज़माना नबवी के अंदर आपको ये ना मिलेंगे। 6 कलमे आज जो है किसी को, बच्चों को भी कहा जाता है 6 कलमे सुना, आप पूरी कुरान पाक को जो कुरान को देख ले, हदीस मुबारक देख ले, आपको ये 6 कलमे इस वजह के अंदर नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये बाद के लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। कुरान पाक के 30 पारे, कुरान को 30 पारों के अंदर जो तकसीम किया जाता है, ये पहला पारा है, ये दूसरा है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़ाहिरी ज़माने में मौजूद ना थे। कुरान पे एराब ज़ाहिरी ज़माने में मौजूद ना थे, नुक्ते जो है ये ज़ाहिरी ज़माने में मौजूद ना थे। हदीस मुबारक की कुतुब जितनी भी है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में ना थी। नोट के साथ जो हम ज़कात अदा करते हैं ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक, ज़ाहिरी ज़माना मुबारक में ना थी, बल्कि सिक्के चांदी और सोने के हुआ करते थे। बल्कि नोट तो ये पिछली सदी की ईजाद है, बल्कि ये तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की उम्मत के लिए देन है। ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के फतवा मुबारक से जो है ये जारी हुआ था। क्योंकि जब ये नोट जारी हुआ ना तो उलमा में इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो गया। किसी ने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये सोने की रसीद है या क्या है। बहरहाल एक लंबी बहस है। पिछले दिनों यौम रज़ा गुज़रा, आपने सुना भी होगा शायद, ये नोट पे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फतवा दिया था कि बिल्कुल ये नोट जो है ये इससे ज़कात और जो है वो सारे मामलात शरा किए जा सकते हैं। बाहर इसी तरह हम हज पे जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो हम जो है वो खच्चर पे, घोड़ों पे नहीं जाते, ऊँटों पे नहीं जाते, बल्कि जहाज़ के ज़रिए जाते हैं। तो अब ये कहें कि यार ये तो ज़ाहिरी ज़माने मुस्तफ़ा में नहीं था, तो अब ये बिदअत है। ये अब अच्छा यहाँ पे एक और तरह से जो है वो पकड़ा जाता है, एक तरह और गुमराह करने की, ओ जनाब ये ज़माना, ये जो है मामूलात दुनिया है, ये हम दीन समझ के नहीं करते। भाई दीन समझ के क्यों नहीं करते? मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ती हो तो ये दीन नहीं तो और क्या चीज़ है? कुरान के 30 पारे दीन नहीं तो और क्या है? नमाज तरावी दीन नहीं तो और क्या है? इसी तरह कुरान के ऊपर जो लगे हुए इराब हैं ये दीन नहीं तो और क्या है? मस्जिद के अंदर मेहराब व मिंबर जो है ये दीन नहीं तो और क्या है?
ये सारे काम दीन समझ के ही किए जाते हैं, इबादत समझ के ही किए जाते हैं, इसीलिए तो इन पे जो है वो सवाब भी मुतरतब होता है। बहरहाल इस तरह की और बहुत सारी मिसालें अपने ज़ाहरी ज़माने के अंदर दी जा सकती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माने में नहीं थे। आज इनको बिदअत कह के, दलालत कह के, गुमराही कह के छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इससे एक बात ये भी समझी जाएगी कि शैतान लईन ने हमारे इस जो है इस्लाम के अंदर रखना डालने के लिए, नेक आकामों को जो है वो ख़त्म करवाने के लिए लफ्ज़ बिदअत को जो है वो एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों से खुरचने के लिए लफ्ज़ बिदअत का जिस तरह बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अवेयरनेस होगी, पता होगा, हम तब उसको जो है वो जवाब दे सकेंगे कि हर बिदअत जो है वो बुरी नहीं है। हर बिदअत वो बुरी है जो गुमराही की तरफ ले जाने वाली हो, जो इस्लाम के उसूलों को मिटाने वाली हो, जो सुन्नत की जगह लेने वाली हो। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे वो कैसे जी? अब कोई कहे कि जनाब मैंने ना फजर की 2 फर्जों की बजाय 3 पढ़ा करने हैं, क्योंकि 3 2 से ज्यादा ही है ना, 3 के अंदर 2 आ ही जाता है, मैंने 3 पढ़ा करनी है। तो ये क्या कर रहा है? ये रसूलुल्लाह की शरीयत को गिरा रहा है, ये अल्लाह के हुक्म को जो है वो गिरा के एक और हुक्म जो है वो ईजाद कर रहा है। ये बुरा काम है, ये नया काम बुरा है, बिदअत है और दलालत है। इसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत दलालत है, यानी हर बुरा नया काम जो है वो बिदअत है और हर बुरा नया काम जो है वो दलालत और गुमराही है। वरना नेक काम ज़माने के अंदर बहुत हैं जो गुमराही नहीं है बल्कि इस्लाम के लिए मवय्यद है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अपने बुज़ुर्गों की बात पे जो है वो ख़त्म करता हूँ। ये याद रखिए, ये बुज़ुर्गों का फैज़ान भी होता है। ये मुझे इसलिए भी नज़र आ रहा है, बहुत सारे बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बच्चे भी मौजूद हैं। बुज़ुर्गों का वजूद जो है ये एक नेमत होती है। घर से लेकर मुआशरे तक के अंदर जो है आप इसको मलहूज़ रखा करें, अपने बुज़ुर्गों को अदब को इज़्ज़त दिया करें और उनका अदब किया करें। ये बुज़ुर्गों का वजूद जो है इसमें बहुत सारी मिसालें, ये खुद एक मौजू है, लेकिन मैं एक मिसाल पे बात को ख़त्म करता हूँ। हम हुज़ूर सय्यदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप भी जब जब जो है वो मौका मिले तो जाया करें। ये फैसलाबाद पे अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अता फरमाए। तो उनके उस मुबारक पे हम बड़े ज़ौक़ से जाया करते थे। अल्लाह करीम ये जो है वो सआदत हमेशा ही हमारे लिए रखे। तो उस पे बड़े बड़े उलमा आया करते थे और उलमा के खिताब सुनने का अपना बड़ा लुत्फ़ आया करता था। हम जो है वो बैठे तो खिताब हो रहा था हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद रज़वी जंगवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दुनिया से पर्दा कर गए हैं। 2 बुजुर्ग मुहद्दिस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो है वो शागिर्दों में से, उनके खुलाफा में से अब्दुल रशीद नाम के हैं, एक समुद्री वाले और एक जंग वाले। तो ये दोनों बड़े जो है वो पाए के आलिम गुजरे हैं। तो हज़रत अब्दुल रशीद रज़वी जंगवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान कर रहे थे। पंजाबी का उनका सादा सा अंदाज था, गुफ्तगू बड़े खूबसूरत अंदाज में किया करते थे। तो वो अपने पंजाबी में अपना एक मुशाहिदा बयान कर रहे थे। अपनी बात करते कहते, यार मेरे पास एक बंदा आया और वो कहने लगा यार तुसी बड़ी बिदअतां कर दियो, तुसी बड़ियां बिदअतां कर दियो। कहते मैंने कहा भाई मामला क्या है, हुआ क्या है, कौन सी बिदअत हम करते हैं, बताओ बिदअत होती क्या है, तुम बिदअत का मफहूम समझते हो? हाँ हाँ जी मैनू पता है, तुसी बहुत बिदअतां कर दियो। और कहते बताओ तो सही बिदअत होती क्या, बिदअत की तारीफ क्या समझे हो? कहते सीधी सी बात है जी, बात यह है कि बिदअत वो होती है जो हुजूर के ज़माने में ना हो, वो अब हो तो वो बिदअत है। तो कहते मैंने उसे जो है वो लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की, उसे दलाइल नहीं दी, तकसीमें नहीं की, उसे जो है वो बहुत सारी अक़साम ने बयान की। मैंने उसे कहा क्या कहा? उसने कहा बिदअत वो होती है जो हुजूर के ज़माने में ना हो और अब हो। तो मैंने कहा चलिया ए भी ते हुजूर दा ही ज़माना है, ए तेरे पे दा ज़माना है, ये भी हुजूर दा ज़माना है। इसलिए कहते वो बिल्कुल मबहूत होकर जो है वो चला गया। यानी बुजुर्ग जो है वो कई दफा बड़े झटके अंदाज के अंदर जो है, बड़े सादा अंदाज के अंदर जो है वो बात को समझा देते हैं। अल्लाह करीम हमें बिदअत का सही मफहूम समझने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपने एक बहुत ही अहम मसले को समझा। इंशाअल्लाह रोज़ाना का बयान जो है वो पहले इश्तिहारात के ज़रिए भी आपको इत्तला है कि मेरे YouTube चैनल पर इंशाअल्लाह अपलोड हो जाया करेगा। कल का बयान भी अपलोड हो चुका है
वैसे ये बराह रास्त भी फेसबुक पर चलता है, तो यूट्यूब पर भी जो है वो ये अपलोड हो जाएगा। और पिछले साल भी इस मौजू पर हमने सुना था और हमारी कोशिश है कि इसको हम याद कर लें, ठीक है जी, ताकि जो है हमारे जहन के जो वसवसे दूर हों। अभी भी किसी के जहन में कोई सवाल रह गया हो तो ऐसा नहीं है कि उस सवाल का जवाब नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बात हमारे उलमा को पता नहीं है। वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं होती कि बहुत तफसील बयान की जाए, वरना सवाल बनाकर मजीद तफसील इस मौजू पर अगर किसी ने देखनी हो तो हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जा अल हक, उसके अंदर बिदअत पर बेहतरीन गुफ्तगू की गई है। आप उसका मुताला फरमा सकते हैं, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी किताब। इन बयानात को बार बार सुने। ये बताने का मकसद ये है कि भी ये अपलोड कर दिए जाएंगे कि अभी सुना है, कुछ बातें ज़हन में रहेंगी, बार बार सुने, याद कर लें और अपने अकीदों को मजबूत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक गुजारिश है कि आपके करीब बच्चे बैठे होते हैं, आपको पता है कि समझने वाले बयान होते हैं, बच्चे ना बार बार उठ के कभी इधर कभी इधर, तो जो साथ बड़े दोस्त बैठे हों तो उनसे गुजारिश है कि बच्चे को प्यार से वहीं पर रोक लें, ताकि एक उठता है ना तो दूसरे का वैसे ज़हन बन जाता है उठने का, तो आप वहीं पे रोक देंगे तो माहौल जो है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन प्यार से, ये नहीं कि यहाँ पे थप्पड़ मार के नीचे आप गिराएं, ऐसे नहीं, प्यार से ही रोकें, लेकिन रोक लें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम के लिए खड़े हो।